फेल हो गया है। बीजेपी को जहां कहीं कहीं किसी राज्य में लोगों ने चुनकर अपना प्रतिनिधित्व दिया, पर चूंकि उनकी भूख शांत नहीं हुई, इसलिए उन्होंने और बहुत सारे राज्यों में सरकार के या तो एमएलए खरीदे या सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई। हम सब जानते हैं कि बीजेपी की पुरानी टैक्टिस है। लगातार अपने प्रयत्नों से दिल्ली की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयत्न किए। 2013 में जब पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो 2014 में अरविंद केजरीवाल जी ने जो लोगों को सबसे बड़ी समस्या से छुटकारा दिलाया वो थी करप्शन की। एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया पूरी की पूरी दिल्ली में कि लोग करप्शन के खिलाफ चारों तरफ आवाज बुलंद करके इस सरकार के साथ खड़े हो गए। बिजली और पानी मुफ्त कर दी गई। यही कारण था कि केवल बीजेपी तो घबराई, साथ में कांग्रेस साथ देने वाली पार्टी भी हम पर पलटवार करने लगी। 2014 में बीजेपी ने हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश शुरू कर दी। उसका उस समय का एक उदाहरण मैं भी हूं। मुझे 20 करोड़ रुपया की ऑफर दी गई और साथ में साथ कहा गया कि अगर अपने साथ 9 लोग और जोड़ोगे तो आपको डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। यह प्रलोभन था अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को गिराने का। परंतु शायद उनको नहीं पता था कि हम लोग यहां सत्ता भोगने नहीं, बल्कि सत्ता में जनता की भागीदारी लाने के लिए बने थे। मैंने वो प्रलोभन ठुकरा दिया। उसके तुरंत बाद ही एक एडवोकेट वंदना कुमारी जी हमारे यहां बैठी हैं, माननीय एमएलए साहिबा, उनके घर गया और उन्हें भी प्रलोभन दिया। इन्होंने पार्टी में रिपोर्ट की। मैंने रिपोर्ट इसलिए नहीं की कि जिसके यहां बात हो रही थी वो मेरा दोस्त था। उसे लग रहा था कोई बहुत इंपॉर्टेंट लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें इनवाइट कर दिया था। जब बात हुई और जो लेके आया था वो भी मेरा मित्र था, उसे भी नहीं पता था कि जो आने वाले लोग हैं वो एमएलए को खरीदने की कोशिश करेंगे या एमएलए को खरीदने का ऑफर देंगे। मुझे उस समय अच्छा नहीं लगा मैं उनके खिलाफ शिकायत करूं। परंतु वंदना कुमारी जी चूंकि उस एडवोकेट को नहीं जानती थी, मैं एडवोकेट को जानता हूं, पटियाला उसमें वकालत करता था। एक बार बात में मुझसे भी उसने बात की थी, संजय पालीवाल, अगर आपको याद हो। वंदना कुमारी जी ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसी संदर्भ में एक और कांग्रेस के लीडर जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, दिनेश मोहनिया जी के यहां जा पहुंचे, उनसे बात की। तब तक पार्टी सतर्क होने लगी थी। दिनेश मोहनिया जी ने वो स्टिंग किया और स्टिंग करके वो बात पार्टी तक पहुंचाई। पुलिस में शिकायत हुई, कंप्लेंट हुई और उसके बाद न जाने और कितने लोगों को उन्होंने प्रलोभन दिया। पर हमारी पार्टी के लोग चूंकि सत्ता भोगने नहीं बल्कि सत्ता में सबकी साझेदारी दिलाने के लिए आए थे, ये नहीं टूटे। 2015 में दोबारा सरकार बनी। 2015 के बाद चूंकि बीजेपी को लग गया कि ये एमएलए प्रलोभन में नहीं आएंगे, तो एक के बाद एक लगातार केस हमारे एमएलए पर, चाहे इस बहाने चाहे उस बहाने, इन्होंने लगाने शुरू कर दिए कि शायद उससे घबराकर ही सही ये लोग आम आदमी पार्टी
को छोड़ देंगे। और जैसा हमने आज के संदर्भ में देखा है, जहां जहां बीजेपी ने किसी के खिलाफ सीबीआई और ईडी लगाई है, उस समय कहते सुना कि ये लोग करप्ट हैं, बेईमान हैं, गबन किया है, देश के दुश्मन हैं। परंतु जैसे ही ईडी और सीबीआई के नेट में आने वाले लोग बीजेपी में गए, बीजेपी की वॉशिंग मशीन ने उन्हें धो दिया और उसके बाद वो ईडी और सीबीआई का काम सारा बंद हो गया। यहां अब भी यही लालच है। 2015 में हमारे लगभग 50 एमएलए पर केस दर्ज हुए हैं, लगभग 200 केस हमारे लोगों पर दर्ज हुए। अब तक लगभग 150 केस खत्म हो गए, हमारे एमएलए बरी हो गए। परंतु यह सिलसिला थम नहीं रहा है। उसी कड़ी में अगर आप देखें तो हमारे डिप्टी सीएम साहब, या मैं कहूं सत्येंद्र जैन साहब, जिन्होंने सबसे ज्यादा अच्छा अपने रहते हुए काम किया बतौर हेल्थ मिनिस्टर। यह हिंदुस्तान का पहला कंसेप्ट था मोहल्ला क्लिनिक का। यह पहला कंसेप्ट था कि पूरी सरकारी अस्पतालों में सारी दवाई, सारे डॉक्टर्स फ्री इलाज करेंगे। और अगर किसी सरकारी अस्पताल में 30 दिन तक इलाज नहीं होता तो सरकार के खर्चे पर प्राइवेट अस्पताल का इलाज भी सारा का सारा मुफ्त कराया जाएगा। एक और सबसे ज्यादा बड़ी बात हुई कि यहां गरीब और अमीर का जो गैप है उसको केजरीवाल साहब की सरकार ने खत्म कर दिया। जो भी सरकारी अस्पताल जाएगा, अगर 30 दिन में इलाज पूरा संभव नहीं है तो चाहे वो कितना ही अमीर हो, कितना ही गरीब हो, उसको इलाज मुफ्त मिलेगा। इस कंसेप्ट को नक्शे पर उतार के प्रैक्टिकल जमीन पर उतारने का काम जिस शख्स ने किया, आज वो बीजेपी की उस नीति का शिकार हैं जिसके रहते हुए वो हर आदमी को डराकर सत्ता पर काबू करना चाहती है, कब्जा करना चाहती है। अब उसके नए शिकार हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी बन रहे हैं। पहले शराब नीति का घोटाला, जब शराब नीति में कुछ नहीं निकला, घर में कुछ नहीं निकला, लॉकर में कुछ नहीं निकला, तो एक नया शगुफा छोड़ दिया जी, स्कूलों में बेईमानी हुई है, स्कूल के क्लासरूम्स में बेईमानी हुई है। और आज के दिन भी अगर आप देखें तो उनको लालच दिया कि उन्हें सीएम बना सकते हैं अगर वो अपने साथ और लोगों को जोड़ लें। परंतु वो भूल गए कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी यहां सीएम या डिप्टी सीएम बनने नहीं आए, वो तो लोगों की सेवा करने के मकसद से आए थे। ये वो लोग थे क्रांतिकारी जिन्होंने अपने सब काम छोड़े और देश सेवा और पब्लिक सेवा के लिए यहां आकर न केवल पब्लिक को रिप्रेजेंट करने की सोची, बल्कि इतने बढ़िया काम करने शुरू कर दिए कि आज दुनिया में जो कोई लोग भी हिंदुस्तान आते हैं या हिंदुस्तान की चर्चा कभी होती है तो वो अप्रिशिएट करते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट में कोई सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की जो इतने बढ़िया काम कर रहे हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बढ़िया और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, अगर उसके फ्रंट पेज पे कोई खबर छपती है जिसके लिए लोग तरसते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, और उसी के लिए लोग कहते हैं कि ये तो शायद प्रायोजित था, शायद ये जानबूझ के छपवाई हुई खबर है। तो बीजेपी के पास तो बहुत सारे पैसे हैं, कांग्रेस के पास तो उससे भी ज्यादा पैसे रहे, उनकी क्यों ना छप गई न्यूयॉर्क टाइम्स में? उनके स्कूलों को क्यों नहीं अप्रिशिएट कर दिया? उनके शिक्षा मंत्री का वर्णन क्यों ना कर दिया? और हिंदुस्तान के किसी भी अखबार ने, किसी भी टेलीविजन ने आज दिन तक किसी भी राज्य सरकार के स्कूल के शिक्षा मंत्री या वहां के हेल्थ मिनिस्टर की कभी चर्चा नहीं की है कि उन्होंने कोई एक अनोखा काम कर दिया है कि लोगों को मुफ्त चिकित्सा और मुफ्त शिक्षा देने की कोई योजना अपने राज्य में चालू की।
आज हम कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा में शामिल है। बीजेपी लगातार हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रही है। 4 एमएलए, सोमनाथ भारती जी, परवीन जी, कुलदीप जी और अजय दत्त जी, 4 के अलावा संजीव झा, 4 लोग को अप्रोच किया और इसके अलावा 8 लोग और हैं। प्लान है 40 लोगों को खरीदने का। यहां लोग दिल्ली के पूछ रहे हैं कि 277 एमएलए जो इन्होंने अब तक खरीद लिए, उन लोगों के लिए 6,300 करोड़ कौन दे गया, वो किसके पैसे थे और वो रखे कहां थे। आज दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि बीजेपी ने 800 करोड़ रुपए कहां से लिए हैं। वो कहां का पैसा है जो एमएलए को खरीदने की कोशिश में वो लगाना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता की इतनी लालची क्यों है और वो दिल्ली में ऐसा क्या करना चाहती है कि वो लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहती है। आज लोग केजरीवाल सरकार से बहुत ज्यादा खुश हैं। वो चाहते हैं कि केजरीवाल जी न केवल दिल्ली की सरकार चलाएं बल्कि पूरे देश की सरकार चलाएं। आज पूरा देश उनको इस निगाह से देख रहा है। आज लोग चाहते हैं कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री देश का शिक्षा मंत्री बने। आज चाहते हैं लोग दिल्ली का चिकित्सा मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर पूरे देश का हेल्थ मिनिस्टर बने कि लोगों को शिक्षा और चिकित्सा पूरे के पूरे देश में वर्ल्ड क्लास और मुफ्त मिले। आज लोग आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा अच्छी निगाहों से देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है, वो चाहते हैं कि सरकार ऐसे ही दिल्ली में चलती रहे और लगातार प्रगति पर रहे। वो चाहते हैं कि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने और क्यों ना बने। दिल्ली में जिस तरीके से सरकार ने लगातार सब जगह अच्छे अच्छे काम करने शुरू कर दिए हैं, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो। अभी जो डोर स्टेप डिलीवरी थी वहां सरकार ने कोशिश की, कंप्लीट कीजिए जी, सरकार ने कोशिश की कि घर घर डिलीवरी दें और सत्ता के भूखे लोगों ने उस स्कीम को चलने नहीं दिया। वो चाहते हैं कि ऐसी कोई स्कीम दिल्ली में लागू ना हो कि लोग इस पार्टी को न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में एक्सेप्ट करने लगे। वो नहीं चाहते कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों जैसे स्कूल कहीं और बनाने की लोग मांग करने लगे कि कई लोग कहें कि केजरीवाल जी हमारे यहां भी मुख्यमंत्री हों और शिक्षा मंत्री और चिकित्सा मंत्री हमारे दिल्ली जैसे हों। मैं अपने आप को फक्र महसूस करता हूं जब कभी मैं महसूस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव हूं, एक कार्यकर्ता हूं। फक्र होता है उस पार्टी का जिसने इतने बढ़िया और इतने शानदार काम किए जिसके बारे में कोई परिकल्पना भी नहीं करता था। आज जब कभी भी हम जाते हैं, कहीं मिलते हैं, कहीं चर्चा में शामिल होते हैं तो लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जो लोगों के भले के लिए काम कर रही है। नहीं तो सबसे पहले लोग केवल अपने भले के लिए काम कर रहे थे। आज लोग चाहते हैं और हम सब चाहते हैं। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि हम न केवल आम आदमी पार्टी के अच्छे सिपाही बनकर सारी जिंदगी रहना चाहते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि दिल्ली का वो हर शख्स जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आज जो बुलंद आवाज में कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, मनीष सिसोदिया को दिल्ली का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री होना चाहिए, ऐसे लोग अब बहुत तादाद में बढ़ने लगे हैं। इसलिए सरकार में न केवल हमें बल्कि पूरी दिल्ली के लोगों को, पूरे देश के लोगों को विश्वास है और आज लोग समझते हैं कि दिल्ली के ये विधायक किसी भी कीमत पर बिकेंगे नहीं। कभी कभी मैं धन्यवाद भी करता हूं अपने रिश्तेदारों का जो बीजेपी में है कि कम से कम उन्होंने मुझे खरीदने की कोशिश नहीं की। मैं जब पिछले 2013 में था तो मेरे 2 रिश्तेदार बैठते थे यहां। शुक्र है उन्होंने मुझे कोशिश नहीं की, वो मुझसे दूर ही रहते थे, अछूत समझते थे। उस समय एक ऐसा माहौल था। एक केंद्रीय मंत्री मेरी वाइफ के रिश्तेदार में है, उन्होंने भी कोशिश नहीं की। पर जिन 2 लोगों ने कोशिश की वो मेरे दोस्त के थ्रू आए। उन्हें लग रहा था शायद हम इनको खरीद पाएंगे, पर उस समय मेरे जैसे जितने लोगों को यहां अप्रोच किया गया उनमें से ना कोई तब तैयार था, ना 2015 में तैयार हुआ
न 2020 और 22 में तैयार होगा और न आने वाले समय में तैयार होगा। हमें माननीय केजरीवाल जी की सरकार पर पूर्ण विश्वास है और उस विश्वास के साथ हम भरोसा रखते हैं कि इससे बढ़िया सरकार हिंदुस्तान में न आज दिन तक आई और न आने वाले समय में इससे बढ़िया कोई डिलीवरी दे सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय केजरीवाल जी का, माननीय मनीष सिसोदिया जी का और इनके मंत्रिमंडल का, साथ के साथ ही अपने सभी एमएलएस का, जो लोग इस पार्टी को सारी हिंदुस्तान में एक एग्जाम्पल बनाकर पेश कर रहे हैं कि वो लोगों की सेवा के लिए आए हैं, अपनी सेवा के लिए नहीं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में भी इससे ज्यादा बढ़िया तरीके से ये सरकार न केवल दिल्ली में बल्कि लोग जो चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में डिलीवर करेगी। धन्यवाद।